गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सक्सेस डजंट कम एंड फाइंड अस, वी हैव टू गो आउट एंड गेट इट। मीन्स क्या है कि हमें अगर सक्सेस पानी है तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो आज का चैप्टर इन्हीं गुड विशेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने इस वाले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको समझ आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक नंबर का सीक्वेंस होता है, कुछ इस टाइप का वो सीक्वेंस होगा जिसमें कि क्या होंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी arithmetic progression when difference between two consecutive terms is constant। एंड जो डिफरेंस है कंसिक्यूटिव टर्म्स का, उसको जो एक कांस्टेंट है उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लेट अस चेक द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश 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 डैश। अब हम इस सीक्वेंस को चेक करेंगे। नंबर का ये सीक्वेंस गिवन है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या है, 2 है। स्मॉल ए से हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप चेक कीजिए गाइस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, यानी 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका 2 आएगा। और अगर कंसिक्यूटिव टर्म्स है दैट मीन्स थर्ड में से मैं अगर सेकंड टर्म को माइनस करती हूँ तो 6 माइनस 4 भी क्या है, 2 है। इसी प्रकार से हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8 माइनस 6 तो 2, यानी हमारा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं एंड इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज ऑल्सो हेयर 2, ये भी 2 है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम ए पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम इसके nth टर्म्स अगर हमें फाइंड करने, फाइंड द nth टर्म ऑफ ए पी, तो ए पी टर्म हम nth टर्म हम ए पी का कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सपोज करो कंसीडर किया हमने कि ए पी है, फर्स्ट टर्म उसका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म को ए फर्स्ट यानी A1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वो होता है सिर्फ ए। हमें पता है फर्स्ट टर्म ए से ही रिप्रेजेंट किया, तो A1 इक्वल टू ए। यहाँ पर डी नहीं है तो प्लस 0D में राइट कर सकती हूँ, यानी फर्स्ट 1 माइनस 1 है ना, फर्स्ट टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आता है, इंटू डी। तो ए प्लस 1 माइनस 1 होल इंटू डी, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ऐसे ही सेकंड टर्म A2 इक्वल टू होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म चेक करेंगे आप, तो वो कैसे आएगा, सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे, डी प्लस डी 2D, डी प्लस डी 2D हो जाएगा। तो यानी A3 इक्वल टू ए प्लस 2D। तो यानी ए प्लस 2D को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, ए प्लस 2 मीन्स 3 माइनस 1 होल इंटू डी। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो दैट मीन्स हमारा ऐसे ही A4 इक्वल टू क्या आएगा, सेकेंड टर्म में जो हम कॉमन डिफरेंस फिर से डी ऐड करेंगे तो 2D प्लस डी एंड 2D प्लस डी इक्वल टू 3D होता है, यानी फोर्थ टर्म भी हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 3D। 3D का मतलब है 4 माइनस 1 होल इंटू डी। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 इंटू डी। तो यानी हम इसका nth टर्म राइट करेंगे जब फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है। तो दैट मीन्स nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करेंगे और an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर A4 निकालना होगा तो n की प्लेस पे 4 राइट करूंगी तो वो हो जाएगा A4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, तो आपने क्या करना है, लर्न करना है कि AP का जो nth टर्म होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम n टर्म्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP, यानी फर्स्ट n टर्म्स का जो सम निकालने के लिए फॉर्मूला है वो है SN। SN मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इक्वल्स टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। ओके, तो आप लोग इसको भी लर्न कर दीजिएगा। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं,
गाइस इस फॉर्मूले को हम राइट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए था तो 2a मीन्स होता है a प्लस ए, 2a। ओके, तो 2a को हमने a प्लस ए में स्प्लिट किया, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप इस फर्स्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये लास्ट है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो है हमारा AP का nth टर्म है, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म की वैल्यू है। तो हम राइट कर सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इसको मैंने एज इट कॉपी किया ए, प्लस इस वाले की प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया, ए एन राइट कर दिया। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस ए एन ब्रैकेट क्लोज। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, ए पी के एन टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। ये इफ हमें क्या दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो एंड nth टर्म गिवन हो, तो हम उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो इफ देयर आर ओनली n टर्म्स, अगर AP में सिर्फ n टर्म्स हैं एंड देन उस कंडीशन में क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो ए एन की प्लेस पे मैं क्या राइट कर सकती हूँ, एल भी राइट कर सकती हूँ। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, या ए प्लस एल होल इंटू एन बाई टू एस एन होता है। तो ये जो फॉर्म है, ये रिजल्ट है, वो बहुत ही यूजफुल है उस केस में जबकि आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो AP का एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज अभी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 है, तो इन्हीं फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे, अप्लाई करके वहाँ से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होगी AP से रिलेटेड हम वहाँ उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप इनको क्या कीजिए, एक बारी अच्छे से समझ के फिर इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इनको रिमाइंड भी कीजिएगा।